हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच बहुत ही रोमांटिक टॉपिक और बहुत ही जो क्वेश्चन एग्जाम में भी बनती है और बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है जिसका नाम है नूरजहां। ठीक है, तो आइए हम लोग इससे पहले की क्लास आपको जहांगीर आपको पढ़ा चुके हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं नूरजहां के बारे में। चलिए तो हम लोग नूरजहां के बारे में शुरू करते हैं। देखिएगा, नूरजहां। अब हुआ इसके बारे में जानेंगे डिटेल से कि नूरजहां कौन थी। ठीक है, और इन्होंने इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उसके भी चर्चा करेंगे इसमें। तो ध्यान सुनिएगा कि बुआ कि नूरजहां का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक, वह बुआ था आपका कौन, आपका बुआ नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वह था मेहरुनिसा। कौन था बुआ? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। ठीक है बुआ। अब समझिएगा, यह मेहरुनिसा जो थी, इसका बुआ, इसका पहले क्या होता है, मैरिज हो, शादी भेल रहता है। इसके इसके पति का नाम रहता है अली कुली बेग। क्या नाम होता है बुआ? अली कुली बेग। ठीक है, और अली कुली बेग से क्या होता है, किसकी अति होता है, शादी भेल रहता है, तो मेहरुनिसा की। ठीक है, इसके बाद इसका एक बेटी होती है। बेटी, इसका नाम रहता है बुआ लाडली बेगम। क्या रहता है बुआ? लाडली बेगम। और आपको बता दें कि लाडली बेगम क्या रहती है, तो मेहरुनिसा क्या रहती है, बेटी रहती है। ठीक है, और बता दें कि अली कुली बेग की क्या होती है बुआ, मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। ठीक है, तो यह अपने, क्योंकि एक जब पति मर जाता है तो एक औरत को अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करते हैं कि मेहरुनिसा क्या करती है, वह उस समय एक राजा था जो का था, जिसका नाम था जहांगीर। यह जहांगीर के दरबार में आ जाती है और वहाँ कहती है दासी के रूप में रहना, करते रहना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन यह पर्दे में, क्योंकि इस्लाम धर्म में एक पर्दा प्रथा होती है जो पर्दे में रहना होता है। ठीक है, तो यह सेवा करती है उसे घर का जहांगीर के। ठीक है, वहीं पे रहती है। तो क्या होता है कि एक बार की बात है कि जहांगीर के दरबार में या उसके साम्राज्य में कहिए तो एक त्योहार होता था जिसका नाम था नौरोज त्योहार। क्या नाम था बुआ? नौरोज त्योहार है। चलिए, नौरोज त्योहार इस्लाम धर्म में होने वाली 9 दिनों का त्योहार को नौरोज त्योहार कहते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान सुनिएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में, मेहरुनिसा के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। इसके पिता कौन थे? तो पिता का नाम था, कि पिता से क्वेश्चन बन जाता है बुआ, तो पिता का नाम था बुआ मिर्जा ग्यास बेग। कौन था बुआ? मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग क्या था बुआ? यह क्या था बुआ? मेहरुनिसा के पिताजी का नाम था। और इसके माता का जो नाम था बुआ, वह था बुआ अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। याद रखिएगा कि जो अस्मत बेगम थी, इन्होंने क्या हुआ था, गुलाब से इत्र निकालने की विधि क्या हुआ था, दिया था। क्वेश्चन आएगा कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि दिया था, क्या मारिएगा बुआ? अस्मत बेगम ने। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने दिया था, तो क्या मारिएगा बुआ? अस्मत बेगम ने। और आपको बता दे, मिर्जा गयास बेग के लिए जहांगीर ने बहुत ही, यानी कि समझिएगा, तो सफ़ेद संगमरमर, अगर आपसे क्वेश्चन आए तो कि सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली सबसे पहली इमारत कौन सी थी, तो आप ताजमहल मत मारिएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे, 90% बच्चे क्या मारते हैं, ताजमहल। लेकिन आपको बता दे, सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली जो पहली मकबरा थी, उसके हम बोलते हैं इसका मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा। क्या बोलते हैं बुआ? मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा, यानी कि ग्यास बेग का क्या हो, मकबरा। ठीक है, जो क्या हुआ था, सफेद संगमरमर से क्या हुआ था बुआ, संगमरमर से क्या हुआ था बुआ रे, बना हुआ था। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कौन सा इमारत है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ था पहला बार, तो क्या मारेगा बुआ? मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा, जो कौन बनवाया था, तो जहांगीर ने बनवाया था। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट आइएगा। और गुलाब से इत निकालने की विधि, तो क्या मारिएगा बुआ? तो अस्मत बेगम, जो किसकी थी, मेहरुनिसा की माँ थी। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट। इसके बुआ भाई का नाम था किसका,
मेहरुनिसा के भाई का नाम था, उसका नाम था बुआ, क्या नाम था बुआ हो, इसके भाई का नाम था आसफ खां। क्या नाम हुआ था? आसफ खां। आसफ खां, ठीक है। आसफ खां कहिए, खान कहिए, ठीक है। अब देखिएगा, और आपको बता दें कि आसफ खां की ही बेटी होती है जिसका नाम पड़ता है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम क्या होती है बुआ? अर्जुमंद बानो बेगम क्या होती है, किसकी बेटी रहती है? तो आसफ खां की, जो आगे चल के यही मुमताज बन जाएगी। इसका नाम क्या पड़ जाएगा बुआ? ताज, ठीक है। और इसी से विवाह करें कौन बुआ? शाहजहां। क्या करेंगे बुआ? शाहजहां। क्लियर? आई होप कि आपको इस जीवन परिचय के बारे में पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नवरोज त्योहार पे। तो नवरोज त्योहार बुआ इस्लाम धर्म में कहती है 9 दिन का एक त्योहार होती है, जिसमें इस्लाम धर्म के जितने भी महिलाएं होती है उन्हें क्या होती है कि पूरी तरह अपने नकाब, अपने पर्दे को हटाकर घूमने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है बुआ। तो उस दिन क्या होता है कि नवरोज त्योहार में आराम से घूम सकती है, ठीक है। तो इसी नवरोज त्योहार में क्या होती है, जो मेहरुनिसा थी वह क्या करती है उस दिन पूरा एकदम मेकअप लगा के सज धज के क्या होती थी, घूम रही होती है मीना बाजार में, ठीक है। किसमें बुआ? मीना बाजार में। और आप लोग भी जानते हैं, लड़का लोग अगर जाता है अगर कहाँ मेला में, तो सबसे ज्यादा लड़का सब देखिएगा तो कहाँ रहेगा? मीना बाजार में, क्योंकि सबको पता रहता है लड़का सबको कि मीना बाजार में लड़कियां लोग सामान खरीदने जाती है, ठीक है। तो तुम लोग भी बहुत खच्चर हो तुम लोग, ठीक है। हम समझ रहे हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो उससे। तो मीना बाजार में मत जाना, से मेला में जाना तो, लेकिन तुम सुधरने वाले हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। तो जब ये राजा सुधरने तो तुमको सुधरोगे। अब मीना बाजार में क्या होता है बुआ कि उसी घड़िया उसी बाजार में घूम रहे होते हैं हमारे कौन? जहांगीर जी। जहांगीर क्या होता है उसी मीना बाजार में घूम रहा होता है। और जहांगीर का सबसे पहला बार नजर जो पड़ता है वह पड़ता है किस पे? मेहरू निशा पे, मेहरू निशा पे, ठीक है। और जब इस पे नजर पड़ता है तो क्या होता है, अब जहांगीर किससे प्रेम करने लगता है? किससे? मेहरू निशा से। और आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति से, कोई भी लड़की अगर लड़का एक दूसरे के ऊपर अगर 7 सेकेंड तक लगातार ताक दे, क्या होते हैं कुछ कुछ क्या होते हैं बुआ? कहती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है हमारा? एक्टिव हो जाता है। और हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ यानी कि सब ग्रंथि काम करना बंद कर देता है, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा। तो मेहरुनिसा की नजर पड़ता है जहांगीर पर, और जहांगीर की नजर पड़ता है किस पे? मेहरुनिसा पे। आजकल हम कुछ सुनते हैं कि लड़की कहते हैं कि फलना लड़का ने मुझे देखा। भाई लोग याद रखिएगा, वैसे लड़की से सावधान रहिएगा, क्योंकि लड़की ने खुद उस लड़का को देखा, तभी तो उसको पता चला कि फलनामा मुझे देख रहा है, ठीक है भाई। तो अगर ऐसा कोई कह रहा है तो समझ लीजिएगा कि इसने भी उसको देखा तो उसने भी उसको देखा, ठीक है भाई। इस सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो जहांगीर ने मेहरुनिसा को देखा, मेहरुनिसा ने जहांगीर को देखा। अब जहांगीर को हो गया प्रेम। क्या हो गया बच्चों? तो लव हो गया। और लव में क्या होता है बुआ? सब लोग बर्बाद होते हैं। क्या होते हैं बुआ? बर्बाद होते हैं। अब क्या होता है कि जहांगीर पगला जाता है किसके चक्कर में? मेहरुनिसा के चक्कर में। और आपको पता है ना कि जब लड़कियों को पता चल जाए कि कोई लड़का हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो वह क्या करने लगती है? तो वह भाव खाने लगती है। क्या करती है बुआ? भाव खाने लगती है। तो ठीक है, तो अब भाव खाने लगती है। लेकिन जहांगीर अब देखती है मेहरुनिसा की ज्यादा भाव खाएंगे, कहूँ छोड़ दिया तो जिंदगी भर दासिये रह जाएंगे, उससे निम्न है थोड़ा दे देते हैं प्रेफरेंस। अब जहांगीर किससे? मेहरुनिसा से बात करता है और बोलता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी? बोलता है कि आप ही के तो दरबार में थे। बोला कि मुझे तुम नजर क्यों नहीं आए? तो बोले कि आपके यहाँ तो पर्दा प्रथा है, कैसे देखेंगे? तो बोला कि ये सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि मेहरुनिसा। तो बोला कि जहांगीर की नहीं नहीं, तुम्हारा नाम यह नहीं, हम तुम्हें नाम देते हैं। जैसे तुम लोग अपना लुलिया को देता है नाम कि जाने मन, जाने जिगर, जाने फेफड़ा, जाने किडनी, ठीक है। याद रखना। तो इसी समय क्या होता है, जहांगीर ने भी इस मेहरुनिसा का कहता है, मेहरुनिसा को क्या देता है? अपना एक नाम देता है, जो बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से मेहरुनिसा नहीं, तुम्हारा नाम आज से रहेगा नूर ए महल। क्या नाम रहता है? नूर ए महल। तो नूर ए महल किसने दिया?
जहांगीर ने दिया। मतलब नूर मतलब होता है सुंदर, और महल मतलब इस महल में सबसे सुंदर कौन हो? तुम हो। वाह, मेहरुनिसा के तब तो दम बल्ले बल्ले। और एक बात याद रखिए, जब भी किसी लड़की की बड़ाई करे तो रहने दीजिए ना, कथी बड़ाई करते हैं, खाइए अपनी मन से। अब कहिए ना किसी लड़की को कि ये आप तो खाना बनाए हैं, कि मन कर रहा है छिपुआ चार जाते, चिबा जाते, ये बोलता है रे रहने दीजिए, खाइए खाइए खाना खाइए पहले। ठीक है, ये लड़की लोग का याद रखिए, उन लोग का यही अथी एक्शन है, तो समझ जाइएगा। ठीक है, तो नूर ए का होता है, महल का होता है उसका, बुआ उसका नाम पड़ता है किसका? अब मेहरुनिसा का। ठीक है, अब इससे जहांगीर इसी समय से शादी का प्रपोजल लेता है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, मेहरुनिसा बोलते हैं कि बाग तोड़ के जरा कैसन उपाय दिला अभी, महल में ही सुंदर है हम सबसे, आइए अभी क्रीम लगाने दीजिए। किस समय? शादी के समय। अभी तो इन नवरात्र त्योहार में घूमना था, तो जल्दी मार के चल आए हैं, शादी में सजने दीजिए तब समझ में आएगा आपको। उसके बाद में क्या होता है कि मेहरुनिसा, जहांगीर मेहरुनिसा से शादी करता है बुआ 1611 में। कब करता है बुआ? 1611 में मेहरुनिसा जहांगीर से क्या करता है बुआ? शादी करता है। और आपको बता दे कि जब शादी होता है बुआ, तो उस समय जहांगीर फिर इस मेहरुनिसा को एक और उपाय देता है, कि बोलता है कि उस समय जो बोले थे ना कि नूर ए महल, वो गलत है, एडिटिंग करो। बोलता है क्या करें? तो बोलता है कि अब मेहरुनिसा का नाम रखो नूर जहां, नूर जहां। मतलब कि मेहरुनिसा के लिए क्या शब्द आया? नूर जहां। नूर मतलब सुंदर, जहां मतलब संसार में, इस संसार में तुमसे सुंदर कोई नहीं। अब बोलता है कि हाँ नूर जहां बोलती है मेहरुनिसा। हाँ, अभी तो बुढ़वा सही बोल रखा है, यानी कि अभी तो ये जहांगीर ने क्या बोला है हमें, सही बोला है। और ये दोनों का क्या होता है? शादी हो जाता है। ठीक है, और इसी का बेटा किसका? जहांगीर का बेटा, जिसका नाम रहता है बुआ खुर्रम। का नाम होता है बुआ खुर्रम। खुर्रम, ठीक है वह, सॉरी, बेटा इसका होता है बुआ कौन? बुआ खुर्रम, जो आगे चल क्या बनता है इसका नाम, पूरा नाम क्या बनता है बुआ? शाहजहां। शाहजहां। ठीक है, तो चलिए, तो शाहजहां का भी शादी होता है बउआ, कि बाप करता है 1611 में, और जहाँ शाहजहां का ब्याह होता है 1612 में, मतलब 1 साल के बाद। आपको बता दे कि इतिहास का यह पहला ऐसा विवाह था, चाहे विवाह है, जो 1 साल के अंतराल पर बाप और बेटा ने क्या किया है? शादी किया है। क्लियर? समझिए ना, 1611 में क्या कर रहा है? 1611 में बाप शादी कर रहा है, 1612 में बेटा शादी कर रहा है। अब समझिएगा इस शादी होता कैसे, समझिएगा। क्योंकि जब यह जहांगीर जब शादी करता है ना, किससे? मेहरुनिसा से, तो मेहरुनिसा क्या करती है? अपना क्या करती है? अपना चलाती है, अपना बस चलाती है। ठीक है, क्या चलाती है अपना बुआ? बस चलाती है। तो उस बस चलाने में क्या होता है कि हमेशा किसको? मेहरुनिसा को, यानी कि नूरजहां को दिक्कत होता है शासन चलाने में। तो यह सोचती है कि क्यों न इसको भी क्या कर दे, शादी के क्या करे, जाल में फंसा दे। और एक बार शादी हुआ, मामला खत्म। याद रखिएगा। इसीलिए अगर अभी कुमारे हैं तो पढ़ लिख के अच्छा खासा जॉब कर लीजिए, ना तो उसके बाद दिमाग का चटनी बन जाएगा। याद रखिएगा। क्लियर? चलिए ध्यान सुनिएगा। तो यह मेहरुनिसा का भतीजी थे, आपको हम पढ़ाए हैं, देखिए नीचे। मेहरुनिसा का भतीजी थी अर्जुमंद बानो बेगम। जब इसकी भाई का नाम आसफ खां, तो इसकी भतीजी का नाम क्या? भतीजी लगेगी ना, भाई की बेटी भतीजी लगती है। ई क्या करती है? अपनी भतीजिया को सिखला देती है। अब भाई पूरा एक्सपीरियंस से भरल, पहले से शादी भेल। अब याद रखिए, पहले शादी इसका हो गया ना, वो और खतरनाक होती है। अब क्या होती है कि एक्सपीरियंस इतना था, जैसा राजा को फंसैले है, तो ओकर बेटा कौन डेगची के मसाला है, उसको तो आसाम से फंसा लेगा उसको। अब क्या होता है कि इस अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज को क्या करती है? ट्रेनिंग देना शुरू करती है। कौन? मेहरुनिसा, यानी कि नूर जहां, कि देख तोरा फंसावे के हम फंसैली बुढ़वा के, तू फंसे ओकरा बेटा को। ठीक है, अब क्या होता है किसको? शाहजहां को। ठीक है, तो बोलता है कि शाहजहां थोड़ा अति किस्म का इंसान है, मतलब गुस्सैला टाइप का है, थोड़ा अच्छा से जाना। बोलता है कि ठीक है। लड़की लोग को याद रखिएगा, लड़की लोग पूरा मुस्कुराए तो कुछ दिक्कत है, हल्का मुस्कुराए तो समझ लीजिए आप खत्म। अभी जाती है हमेशा। अब शाहजहां को खाना देने जाना है, तो नूरजहां जाएगी।
उसको पानी पिलाने जाना है, जहाँ जाएंगी। उसको हर एक चीज सेवा करना है, जहाँ जाएगी। लेकिन नूरजहाँ पूरा बोलेगी नहीं, एकदम थोड़ा सा मुस्कुरा मुस्कुरा के चल देगी। ना तो लड़के लोग मुस्कुराते कैसे, एकदम पूरा एकदम देखिएगा, एकदम मतलब गई एकदम, लीजिए लीजिए लीजिए, चल गई एकदम, थोड़ा मुस्कुराई चल गई। अब मुस्कुरा तो कहा, आप तो वाह मुस्कुराबे कर लखा, अब तो आगे बात बनी जाएगा। इस तरह से करते करते शाहजहाँ भी चक्कर में फंस जाती है, फंस जाता है। ए, किसके? अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि मुमताज चक्कर में कहते हैं वो पड़ जाता है, और इससे विवाह कर लेता है 1612 में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1612 में जब विवाह करता है, तो फुआ और कौन, भतीजी, दोनों गोरा शासन करना शुरू करती है। लेकिन इस दोनों के बीच में क्या होता है, अनबन क्या होता है, शुरू हो जाता है। और अंत में क्या होता है कि जब जहांगीर जेल रहता है लाहौर में, तो शाहजहां ने उसे क्या कर लेता है, लाहौर के जेल में क्या करता है, उसको कैद करवा देता है। ठीक है। और वहीं पे क्या होता है कि उस जेल का जो जेलर था, उसका नाम था महावत खां। वही डेंजर था, लेकिन इसके पास मेहरुनिसा है, का नूरजहां है, वो कहीं फंसेगा नहीं। अब ये क्या करती है नूरजहां, किसको, महावत खां को ही क्या करती है, पगला देती है आंख मार के। अब ऐसा ना पगलाती है कि महावत क्या करता है, खोल देता है क्या चीज, गेट। गेट खोलता है, निकल जाता है कौन, जहांगीर। और जहांगीर निकलने के बाद वहीं पे क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन आया कि जहांगीर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। इसका मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में। क्लियर। चलिए, अब हम लोग इसके बारे में, और जहांगीर का जो मकबरा है वह बनवाया कौन था, तो नूरजहां ने बनवाया था। और आपको बता दें कि जहांगीर के शासनकाल को बउआ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।